प्रशांत किशोर गांव-गांव घूम रहे हैं तो उन्होंने देखा कि जयप्रकाश नारायण के घर में 1 साल से बिजली नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? लेकिन इंदिरा गांधी ने हाथी पे चढ़ के आई थी। आज राहुल गांधी जी को 40 साल के बाद बेलछी गांव के नेता वहां पे गए, विधायक वहां पे गए, क्या आपको नहीं लगता है बीजेपी के भी नेता को वहां पे जाना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी आए बिहार में तो क्या विकास की बात की? के उत्पन्न दलितों के साथ नरसंहार किसी ने किया तो कांग्रेस राहुल गांधी जी जो आप नोटंकी करने के लिए बिहार में आ रहे हैं। देखा प्रशांत किशोर अपनी जमीन तलाशने के लिए बार बार बिहार में घूमते हैं। आपने देखा कि गांधी मैदान में उन्होंने रैली की तो जनता नहीं थी। बदलाव रैली की फ्लॉप होने की तो वो तो नरेंद्र मोदी जी भी बिहार में आते हैं तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इनका रैली फ्लॉप हो गया। इस पे आप बहुत सारे गाँव में हम गए हैं तो वहाँ पे देखे हैं कि रोड सड़क नहीं है। जैसे तो मुजफ्फरपुर की लड़की की तो मौत हो जाती है। अभी तो आप ही की सरकार है, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी। माँ के लिए कुछ सहयोग तो होना चाहिए ना, क्योंकि उसके पिताजी पहले ही 3 साल पहले ही डेट कर गए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं लक्ष्मी और मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश कुमार। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी बार बार बिहार में आ रहे हैं और दौरा कर रहे हैं, बेलछी भी आ रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी जी मौसमी नेता हैं, इवेंट मैनेजमेंट के नेता हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी बिहार इसलिए आ रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है और लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी जी एक बार भी बिहार नहीं आए हैं। उनको बिहार की चिंता नहीं थी, बिहार की जनता को लोकसभा में चिंता नहीं थी, क्योंकि अब वो अपनी जमीन तलाशने के लिए बिहार आ रहे हैं। बिहार में वो बेलछी गाँव जा रहे हैं, जहाँ उनकी दादी इंदिरा गांधी किसी जमाने में 1977 में आई थी। बेलछी गाँव आई थी, उस समय में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार होते हुए रहते हुए वहां में दलितों की हत्या हुई थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने हाथी पे चढ़ के आई थी। आज राहुल गांधी जी को 40 साल के बाद बेलछी गांव का याद आया। और मैं कहना चाहता हूं, हमेशा दलितों के उत्पन्न दलितों के साथ नरसंहार किसी ने किया तो कांग्रेस सरकार ने किया। चाहे वो हम आंध्र प्रदेश की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे कर्नाटक की बात करें, किसी भी राज्य की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, अब बिहार में कांग्रेस के रहते हुए 2 नरसंहार दलितों के साथ हुआ। एक बेलछी गांव में हुआ था और एक जहानाबाद में हुआ था। तो मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जो आप नोटंकी करने के लिए बिहार में आ रहे हैं, जिस मैनेजमेंट को दिखाने आप आ रहे हैं, आपको बिहार की जनता को लेना देना कुछ नहीं है। बिहार की जनता के विकास के मुद्दे पे आपको आना था तो आते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री लगातार हाफ सेंचुरी मारे हैं बिहार में आकर और 50 बार बिहार आए हैं। और 50 बार बिहार आने के बाद जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में लगभग 1,25,000 करोड़ का विशेष पैकेज देने का काम किए। आप देख सकते हैं 2025 और 26 के बजट में देश के प्रधानमंत्री ने सबसे ज़्यादा बिहार को देने का काम किए। और इस बार भी 50वीं बार हाफ सेंचुरी मारने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने बिहार को 50,000 करोड़ रुपया का सौगात इस बार दे के गए। और एनटीपीसी के माध्यम से औरंगाबाद में अरवल में एक एनटीपीसी का सबसे बड़ा उद्योग लगने जा रहा है, जहां से बिजली बनेगी और बिहार को बिजली दिया जाएगा और साथ में बिहार बिजली बेचने का काम करेगी। तो देश के प्रधानमंत्री हमेशा चिंता रहते हैं और देश के प्रधानमंत्री को प्रेम है बिहार से ज़्यादा, उनको आत्मविश्वास है बिहार से ज़्यादा, और वो संकल्प लिए हुए बिहार को हम विकास के रास्ते पर, प्रगति के रास्ते पर ले जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता रहते हुए भी उनको बिहार की चिंता अब आ रही है जब बिहार में चुनाव है। जहाँ तक आपने बिजली की बात की तो जैसे कि प्रशांत किशोर गांव-गांव घूम रहे हैं तो उन्होंने देखा कि जयप्रकाश नारायण के घर में 1 साल से बिजली नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जयप्रकाश नारायण जी जो हमारे समाजवादी नेता थे, उनके घर बिजली थी और बिजली लगी आज से नहीं, आज से लगभग पहले की बात है। और आज बिजली लोगों के घर घर तक पहुंच गए। कोई ऐसा बस्ती नहीं जहां बिजली नहीं है, हर बस्ती में बिजली है। और हर, चाहे वो दलित का घर हो, चाहे किसी भी जाति का घर हो, सबके घर में बिजली पहुंचाने का काम बिहार सरकार ने, एनडीए सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने किया है। लेकिन उनको मैंने कहा ये लोग ड्रामेबाज नेता हैं, ड्रामा करना चाहते हैं, किसी तरह हम बिहार में स्थापित हो जाए। लेकिन बिहार की जनता ने प्रशांत किशोर को 4 सीटों पे उपचुनाव लड़ने का काम किया। बिहार की जनता ने उनको बाहर से निकाल फेंका। प्रशांत किशोर अपनी जमीन तलाशने के लिए बार बार बिहार में घूमते हैं। आपने देखा कि गांधी मैदान में उन्होंने रैली की तो जनता नहीं थे उनके पास। तो अगर जिसके पास जनता नहीं है, जिनके पास वोट नहीं है, तो नेता कहाँ का? जहाँ तक आपने बोला कि बिहार बदलाव रैली की फ्लॉप होने की, तो वो तो ये
नरेंद्र मोदी जी भी बिहार में आते हैं तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इनका रैली फ्लॉप हो गया, इस पे आप क्या कहेंगे? विपक्षी देखिए, पार्टी तो बोल रहे हैं। विपक्ष पार्टी बोल रही, विपक्ष पार्टी को मैं कहता हूं कि चश्मा लगाइए। आपका चश्मा का जो पॉइंट्स है ना बहुत कम हो गया, बड़ा चश्मा लगाइए और देखने का काम किया। जहां भी देश के प्रधानमंत्री आते हैं लाखों की जनसंख्या होती है। जिस चैनल ने दिखाने का काम किया वो 2 दिन पहले का था, सीट खाली था, वो सीट दिखाने का काम किया, पूरा बैकग्राउंड नहीं दिखाया। कहीं भी देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो रैली तो के अंदर भीड़ होती है, जहां खड़े होते हैं बाहर तक भीड़ होती है और देश के प्रधानमंत्री को सुनने आते हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए इसलिए सुनने आते हैं कि हर समय देश के प्रधानमंत्री विकास की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, संकल्प जिस संकल्प से काम करते हैं उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अच्छा, तो इस बार नरेंद्र मोदी जी आए बिहार में तो क्या विकास की बात की है? बिहार में विकास 50,000 करोड़ रुपया दे के गए हैं, बजट से अलग देने का काम किए हैं। आप देख सकते हैं, हमने कहा औरंगाबाद, वो आप चले जाइए, पटना सिटी में आप रह रहे हैं, पटना का एयरपोर्ट का कायाकल्प देखिए किस तरह उन्होंने विकास किया। आप देख सकते हैं अभी हम जाके विक्रम में एयरपोर्ट बनाने का काम कर रहे हैं, ग्रीन एयरपोर्ट बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोग ने काम किया, हमारा काम दिखता है। आज सड़कें देखिए, 6 लाइन 4 लाइन सड़कें थी क्या उस समय के 1990 और 2005 के बीच में ऐसे सड़कें थी? आप तो मीडिया के साथी हैं, आपके सामने तो आईना बिल्कुल खुला हुआ है, आप देखने का काम करें और दिखाने का भी काम करें। बहुत सारे गांव में हम गए हैं तो वहाँ पे देखे हैं कि रोड सड़क नहीं है, जैसे कि इधर के एक गांव पड़ता है वहाँ भी नहीं है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहार सरकार की सड़क हो चाहे केंद्र सरकार की सड़क हो, सभी जगह सड़कें हैं। कोई ऐसी हो सकती है छुटपुट कोई सड़कें हो सकती है जो ग्रामीण, जो मुखिया के द्वारा बनना हो, सरपंच के द्वारा बनना हो, वो सड़कें होगी। लेकिन बिहार सरकार की जो सड़कें हो चाहे केंद्र सरकार की सड़कें हैं, 6 लाइन 4 लाइन सड़कें हैं और जो केंद्र सरकार की सड़क और बिहार सरकार की सड़कें आपस में अटैच हो चुका है। अब गाँव का कोई छोटा मोटा होगा, गाँव का मुखिया के लेवल का होगा, उसकी आप बात कर रही होंगी। अच्छा, जहाँ तक आपने दलित की बात की, तो एक दलित की बच्ची पीएमसीएच में उसकी मौत हो जाती है, वहाँ के जो डॉक्टर रहते हैं उनको इलाज नहीं करने के लिए जाते, तो इस पे आप क्या कहेंगे? पीएमसीएच में तो मुजफ्फरपुर की लड़की की तो मौत हो जाती है, अभी तो आप ही की सरकार है, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी। देखिए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने इनको संज्ञान लिया है और हम लोगों ने लगातार पिछली सरकारों से, इस सरकार से लगभग 96% जो नीति आयोग की एक रिपोर्ट है कि हम लोगों ने स्वास्थ्य में सुधार किया है और कोई घटना ऐसी घटी हमारी सरकार ने संज्ञान लिया है। जो भी व्यक्ति होंगे उनको जेल भेजने का काम करेंगे, सस्पेंड करने का काम करेंगे और जो भी दलित हमारी बेटियां थीं उनके साथ हमारी सरकार संवेदनशील के साथ उनके साथ खड़ी है। अच्छा, कांग्रेस के नेता वहाँ पे गए, विधायक वहाँ पे गए, क्या आपको नहीं लगता है बीजेपी के भी नेता को वहाँ पे जाना चाहिए था? अब बीजेपी की नेता की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में है। मुख्यमंत्री जी और हमारे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी भी गए हैं और मिलने का काम किए हैं, चाहे मुजफ्फरपुर हो चाहे पीएमसीएच हो, और भाजपा के बड़े बड़े नेता वहाँ पे गए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी जाने का काम किए, यहाँ तक कि हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी भी जाने का काम किए और लगातार उस पर उनकी चिंता बनी हुई है और लगातार उस परिवार से मिलकर एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं और बात चल रही है और हम जो भी होंगे, जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनको जेल भेजने का काम हमारी सरकार करेगी। अच्छा, वो दलित की बच्ची की तो जान तो चली गई, समझिए तो बिहार की बेटी की जान तो चली गई, लेकिन उसके माँ के लिए कुछ सहयोग तो होना चाहिए ना, क्योंकि उसके पिताजी पहले ही 3 साल पहले ही डेथ कर गए हैं। नहीं, हमने कहा ना कि हमारी सरकार, स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनको सही मुआवजा देने का काम करेंगी और उनके परिवार के जितने भी लोग हैं उनकी चिंता सरकार की जिम्मेदारी सरकार कर रही है और हम लोग जहां से होगा तहां से होगा, हम लोग उनके परिवार के साथ, हमारी सरकार लगातार खड़ी रहेगी। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, तो इनकी विचारधारा कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक पहुँचाइएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।